Hello everyone, welcome to Legal Precepts channel. My name is महाश्वेता पटनायक. How are you all? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे. आज मैं आपके साथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के ऊपर डिस्कस करूँगी. ये एक्ट कब आया, इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, ये एक्ट आने से पहले हमारे इंडिया में प्रॉपर्टी किस तरह से ट्रांसफ़र होता था, ये एक्ट कौन से प्रॉपर्टी के ऊपर लागू होता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में कितने सारे चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, ये सब के बारे में डिस्कस करूँगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इंडिया में प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे कानून हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, Indian Trusts Act 1882, Indian Easements Act 1882, Indian Succession Act 1925. Now come to our topic, that is Transfer of Property Act 1882. पहले समझ लेते हैं प्रॉपर्टी क्या होता है. प्रॉपर्टी यानी संपत्ति या जायदाद, जागीर, जिस पर व्यक्ति का संपूर्ण अधिकार यानी सुप्रीम राइट होता है. Property anything that can be owned or possessed by individuals in the form of assets or estate which have economic value. बहुत सारे जूरिस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत से डेफिनेशन दे चुके हैं, लेकिन अगर हम इसे कंसाइंस फॉर्म में समझें तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट या थिंग जिस पर ओनरशिप रखा जा सकता है. प्रॉपर्टी कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट काइंड्स, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी एंड इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति, जिस प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह को इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है. मूवेबल प्रॉपर्टी यूजुअली रेफर्स टू गुड्स, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, बुक एक्सेट्रा. मूवेबल प्रॉपर्टी में जो सेल होता है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से गवर्न होता है. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 मेनली इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होता है, हालांकि इसमें कुछ प्रोविजन मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी है. कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑल्सो टर्म्ड एज टैंजिबल प्रॉपर्टी, यानी जिस प्रॉपर्टी को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, जो रियल होता है, जैसे कि हाउस, मनी, ज्वेलरी, लैंड, हॉर्स एक्सेट्रा. इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑल्सो नोन एज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, यानी जिस प्रॉपर्टी को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यानी जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पैटेंट. अब समझ लेते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास किसी ऑब्जेक्ट या वैल्यूएबल चीज़ को पहुंचाना. इंग्लिश लॉ में प्रॉपर्टी को दो भागों से विभाजित किया गया है, दैट इज रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी. इंडिया में प्रॉपर्टी को दो भागों से विभाजित किया गया है, दैट इज मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र दो तरीक़ों से होता है. पहला है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज एंड दूसरा है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. बाय एक्ट ऑफ पार्टीज यानी पार्टियों के बीच में जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है, इसे भी दो तरीक़ों से विभाजित किया गया है. पहला है अगर कोई प्रॉपर्टी दो लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांसफ़र होता है तो उसे ट्रांसफ़र बाय इंटरव्यूअर्स कहते हैं. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 applies only to transfer by interviews, that is voluntary transfers between two living persons. By act of parties के थ्रू दूसरा ट्रांसफ़र जो होता है वो होता है ट्रांसफ़र बाय टेस्टामेंट्री. टेस्टामेंट यानी विल या वसीयत. जब कोई व्यक्ति अपना विल बनाकर जाता है कि उसके जाने के बाद उसका प्रॉपर्टी को कैसे बांटा जाए, उसको टेस्टामेंट्री कहते हैं. जहाँ पर विल नहीं होता है उसे नॉन टेस्टामेंट्री या इंटेस्टेड कहते हैं. बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे कि कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कोई प्रॉपर्टी को फॉरफीचर किया गया है या कोई प्रॉपर्टी को लिक्विडेशन प्रोसेस से सेल किया जाता है, जब उस डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाता है उसे ऑपरेशन ऑफ लॉ कहते हैं. वैसे ही अगर कोई इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है, उस वजह से प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना या लॉ ऑफ सक्सेशन के जरिए से प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना. जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इंटरव्यूअर्स होता है वहाँ पे ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होता है, यानी ट्रांसफ़र बाय टेस्टामेंट्री और ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होता है.
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लागू होता है। इसके कुछ प्रोविजंस हैं जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी लागू होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आने से पहले इंडिया में कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था। तब इंग्लिश लॉ के मुताबिक इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस के जरिए से ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी किया जाता था। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कैसे आया, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ड्राफ्टिंग फास्ट लॉ कमीशन के द्वारा हुआ था। इसमें बहुत सारे चेंजेस होने के बाद इसे सेकेंड लॉ कमीशन के पास भेजा गया। उसके बाद ये बिल फाइनली लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास होने के बाद 17 फरवरी 1882 में ये इनैक्ट हुआ। उसके बाद 1 जुलाई 1882 में ये एक्ट इन्फोर्स हुआ। 1882 में जितने भी एक्ट हुए थे उसमें से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का नंबर 4 था। ये सब के बारे में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। हर एक्ट के प्रिएम्बल से ही पता चलता है कि एक्ट का ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य क्या है। आज पर द प्रिएम्बल ऑफ दिस एक्ट, whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to the transfer of property by act of parties, it is hereby enacted as follows. इसका प्रिएम्बल ये कह रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को इसीलिए लाया गया है ताकि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जिस्टिंग लॉ है उसे डिफ़ाइन किया जा सके और अमेंड यानी उसमें समय के अनुसार मॉडिफाई किया जा सके। यानी जो एग्जिस्टिंग रूल्स थे उसे डेफिनाइट मीनिंग दिया है और परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन भी होता है। प्रिएम्बल में कहीं पे भी कंसोलिडेटेड या एग्जिस्टिव वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, यानी ये एक्ट अपने आप ही कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ये एक्ट का स्कोप लिमिटेड है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हर तरह की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, ये हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में टोटल 137 सेक्शंस है जिसे 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। कौन से चैप्टर में क्या क्या है इसे समझने के लिए एक डायग्राम बनाई हूँ, इसे देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है प्रिलिमिनरी चैप्टर है जिसमें 4 सेक्शंस है। सेकेंड वन इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। थर्ड चैप्टर इज रिगार्डिंग सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फोर्थ वन इज रिगार्डिंग मॉर्गेज एंड चार्ज। फिफ्थ वन इज लीज। सिक्स्थ वन इज रिगार्डिंग एक्सचेंज। सेवेंथ चैप्टर इज रिगार्डिंग गिफ्ट्स एंड द 8th चैप्टर इज रिगार्डिंग एक्शनेबल क्लेम। चैप्टर 2 को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 5 से लेकर 37 तक बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई होता है। सेक्शन 38 से लेकर 53A तक सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लागू होता है और कुछ स्पेसिफिक ट्रांसफ़र है जो बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लागू होता है, जैसे कि गिफ्ट और एक्सचेंज। ये बोथ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होता है। सेल, मॉर्गेज, लीज, चार्ज ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई होता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है, कौन से प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होता है, उसके ऊपर डिस्कस करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स।